आइए वचन में हम सभी जाएंगे और आज के वचन से प्रियो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया कि हमें साफ साफ कहा है कि हमको मन फिराना है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? हालेलुया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया तो परमेश्वर का राज्य प्रियो हमसे दूर है अगर हम मन को नहीं फिराए हैं। और मन को फिराने का मतलब होता है कि जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हमको बनना है प्रियो। हालेलुया क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने घर में प्रियो उन्हीं को रखेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया परमेश्वर अपने घर में अपने निवास में उन्हीं को रखेंगे जो परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा वो रहेंगे, वैसा वो करेंगे और वैसे ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे प्रियो। हालेलुया क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि हम भी अपने घर में क्या करते हैं। हालेलुया हम भी अपने घर में प्रियो जैसे कि उस नौकर को रखेंगे या फिर उस हम देखते हैं प्रियो ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपके साथ क्या हो, ईमानदार हो। हालेलुया जो आपके साथ ईमानदारी से रहे, जो आपकी आज्ञाओं को माने और जैसा आप चाहते हैं वैसे वो बन के रहे। अगर कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो आपके घर में रहेगा, हालेलुया जो हम देखते हैं प्रियो गलत काम करेगा, अपशब्द कहेगा, गाली गलौज करेगा, गंदे गंदे काम करेंगे, घिनौने काम करेंगे, अपराध करेगा, व्यभिचार करेगा और जो आपको पसंद नहीं है चोरी करेगा, वो सारे गंदे काम करेगा जो आपको पसंद नहीं है। तो क्या उस व्यक्ति को आप अपने घर में रखेंगे? हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि संसार में तो मनुष्य को रखना पड़ता है क्योंकि वो उनके सगे होते हैं, उनके भाई होते हैं, वो जो भी होते हैं तो रिश्तेदार है करके रखना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रियो हमें साफ साफ कहा है कि मेरे घर में वही रहने पाएगा, हालेलुया जो मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में? मैं पवित्र हूँ इसलिए तुमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया और इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया। ये पवित्र आत्मा इसलिए हमको दिया है प्रियो ताकि हम लोग पवित्र बन सके, हम बुराई से दूर रह सके, हम लोग पवित्रताई में चल सके। और ये तभी होगा जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग वचन को जानेंगे, हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे प्रियो, धर्म और राज की खोज करेंगे, तभी हम पवित्रताई में चलने पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानने पाएंगे। और परमेश्वर के वचनों से हमें प्रियो यही वचन क्या करेगा? आपको धोएगा, आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने ये मना किया है, इसको नहीं करना। परमेश्वर इससे घृणा करते हैं, ये गंदे चीज़ों को अपने से दूर रखना है। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो जब हम लूका अध्याय 13 को पढ़ते हैं, हालेलुया लूका अध्याय 13 के 1 से लेकर जब 5 पद तक हम पढ़ते हैं प्रियो तो उसमें लिखा है मन फिराओ या नाश हो। हालेलुया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको कहा है या तो हम मन को फिरा ले या तो हम नाश हो जाए, या तो हम लोग मन फिरा के स्वर्ग में रहें हमेशा सदैव के लिए, या तो हम प्रियो मन न फिरा कर अपने आप को ना बदल कर हम लोग नाश हो जाए, नरक में चले जाए और सदैव नरक में रहें। हालेलुया और परमेश्वर ने नरक को हम मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है। मनुष्य अपने ही चुनाव से बुरे कामों को, बुरी चीज़ों को ना छोड़कर, हालेलुया परमेश्वर को छोड़ देता है। परमेश्वर ने जो हमें बनने को कहा है उसको छोड़कर क्या करता है? बुराई में जाता है, पाप में रहता है, पाप में फंसा रहता है। उससे वो प्रेम करता है, उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो परमेश्वर की इच्छा को, आज्ञाओं को मानेगा। और जो बुराई से प्रेम करेगा वो बुराई से लिपटा रहेगा, बुराई को नहीं छोड़ेगा प्रियो। हालेलुया क्योंकि उसके अंदर डर भय ही नहीं होगा कि वो क्या कहाँ जा रहा है। हालेलुया तो जिसके अंदर डर भय है कि मैं नाश ना हो जाऊँ, मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊँ, परमेश्वर के राज्य से दूर ना हो जाऊँ, तो वैसा व्यक्ति प्रियो हमेशा क्या करेगा? गलत चीज़ों में जाएगा। लेकिन जो डर भय में रहेगा कि मैं नरक में ना चला जाऊं क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बनाया गया है, परमेश्वर ने मुझे एक ही जीवन दिया है, इस जीवन में ही मुझे मन को फिराना है, या तो मैं अपने मन को फिरा लूं या तो अपने आप को बदल लूं, या तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए मरने के बाद नरक में चले जाऊं, नाश हो जाऊं। हालेलुया तो ये मनुष्य की क्या है?
मनुष्य के ऊपर है कि वो किसको चुनता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो हमको रोबोट बना देता कि जैसा परमेश्वर बोल रहा है हम वैसा वैसा ही करें। लेकिन परमेश्वर ने हमको स्वेच्छा इच्छा दिया है कि या तो हम परमेश्वर को चुने या तो हम लोग बुराई को चुने। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है, मैंने तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। क्या कहा है परमेश्वर ने, मैंने तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। लेकिन परमेश्वर ने हमको आज्ञा भी दिया है कि तुम मृत्यु को नहीं जीवन को ही चुनो। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम लोग जीवन को चुने प्रियो, हम लोग अनंत जीवन को चुने, हम लोग परमेश्वर को चुने। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब हम लूका अध्याय 13 के 1 से लेकर जब 5 पद तक पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। और 4 पद में, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिनके ऊपर विपत्ति आ रही है, हालेलुया, तो जिनको दंड मिल रहा है, जिनके भयानक मृत्यु हो रही है, हालेलुया, तो सिर्फ क्या वो अपने पाप के वजह से उस मुसीबत में आए हैं, उस मृत्यु में आए हैं, या उस गरीबी में आए हैं, या उस हम देखते बीमारी में आए हैं प्रियो कि उनकी मृत्यु हो जाए। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। अगर हम भी मन को नहीं फिराएंगे, अगर हम भी अपने आप को नहीं बदलेंगे प्रियो, तो हम भी क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, हम भी अधिक पापी ठहरेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीली से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि हमको मन को फिराना है, नहीं तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि प्रभु ने क्या कहा कि क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया। तो जिसके ऊपर विपत्ति आ रही है प्रियो, तो हम उसको जज नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा अपराधी था इसीलिए उस पर ये विपत्ति आई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, हालेलुया, कि जब हम लोग 4 पद में पढ़ते हैं, यरूशलेम के और सब रहने वाले से क्या अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं। हालेलुया। तो प्रभु ने साफ कहा कि जो यरूशलेम में और हम देखते हैं जो सब रहने वाले हैं उससे अधिक अपराधी थे। तो प्रभु ने साफ साफ कहा कि नहीं। हालेलुया। तो जो मन को नहीं फिराएगा प्रियो, तो वे अपराधी ठहरेंगे, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे उनके पर विपत्ति आए चाहे ना आए। हालेलुया। अगर वो अपने आप को नहीं बदलेगा और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा वो नहीं बनेगा, तो हम देखते हैं प्रियो कि वो होगा अपराधी ठहरेगा और उसको हम देखते हैं उसको नाश में जाना पड़ेगा, वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वचन हमको ये कहता है, हालेलुया, कि मनुष्य को एक बार पैदा होना है और एक बार मरना है, उसके बाद न्याय का होना तय है। हालेलुया। तो हमें प्रियो न्याय के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। और उस न्याय में प्रियो जो भी परमेश्वर न्याय करे तो वो न्याय हमारे पक्ष में होना चाहिए कि हम लोग प्रियो अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो एक ही जीवन आपको मिला है, कल आप जीवित रहेंगे या 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे आपको नहीं पता है। क्योंकि बहुतों को हमने सुसमाचार सुना है, बहुतों को परमेश्वर के राज के बारे में बताया प्रियो, और वे टालते गए और ऐसा हुआ कि उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग पाए। हालेलुया।
ऑन द स्पॉट बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और उनको एक सेकंड, एक पल, एक क्षण भी नहीं मिला। हालेलुया। तो हमें ये सब चीज़ों को अपने से सोचना है कि ये हमारे ऊपर ना बीते, कि हमें ऐसा ना हो कि क्षमा मांगने का समय ना मिले, बदलने का समय ना मिले और हम लोग हमेशा के लिए उस धधकती आग में चले जाए जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है। हालेलुया। तो एक ही जीवन है प्रियो, इसी जीवन में आपको बदलना है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा आपको बनना है, ताकि आप अनंत जीवन के वारिस ठहरे और नाश होने से बचने पाए प्रियो, क्योंकि वहाँ आपको सदैव रहना है। यह जीवन तो कुछ ही समय का है, जब तक आप जीवित हैं तब तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन हम मरने के बाद आपके पास अनंत जीवन का चुनाव है कि अनंत जीवन आप कहाँ बिताना चाहते हैं, आनंद और खुशी में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में, या फिर आप प्रियो रोते हुए उस नरक में जहाँ मनुष्य का रहना संभव नहीं है, जहाँ पर उस मनुष्य को रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं प्रियो, हालेलुया, या तो मन को फिराओ या तो नाश हो जाओ। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने कहा प्रियो, सबसे पहले जब हम देखते हैं कि प्रभु जब लोगों से मिले और सेवकाई चालू हुआ जब प्रभु का, हालेलुया, जब वो 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उनके मुख से निकला, मन को फिराओ। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। तो जो मन को फिराएगा उसके लिए परमेश्वर का राज निकट है, जो मन को नहीं फिराएगा उसके लिए परमेश्वर का राज दूर है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।